बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत कम होने का नाम नहीं ले रहा। सियासी सरगर्मियां अरूज पकड़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कल के जलसे के बाद आज पीटीआई ने भी लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए जिले इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। पीटीआई पंजाब के नायब सदर अकमल खान बारी ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में कहा गया कि पुरअमन जलसा करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। जलसे का मकसद 23 मार्च के नजरिए को फरोग देना। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी सीनियर दर्जे का डॉक्टर कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि जो पीटीआई ने दोबारा जलसा करने की लाहौर में इजाजत मांगी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई वाले पहले की तरह अवामी ताकत का मुजाहरा कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जलसे की एक ख़ास बात तो ये है कि इस जलसे का जो बुनियादी मुद्दा और मकसद बयान किया गया है दरख्वास्त में, अ, वो एक कौमी नौइयत का मामला रखा गया है और उसमें कहा गया है कि जो नज़रिया पाकिस्तान है और 23 मार्च की जो करारदाद पाकिस्तान थी, उसकी याद में ये जलसा किया जाएगा। इसको कोई एहतजाज का नाम नहीं दिया गया या किसी पॉलिटिकल जो मकसद है, मिशन है, उसके हवाले से ये जलसा नहीं है। तो एक तो ये नोट करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि पीटीआई ने एहतजाज की बजाय इसको कौमी नौइयत का एक जलसा करार देने की कोशिश की है। जी। दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि क्या पीटीआई इस हद तक मकबूल है कि ये यहाँ पर ताकत का उसी तरह का मुज़ाहिरा कर सके जिस तरह के मुज़ाहिरे उसने पहले किए हैं मीनार पाकिस्तान पर। तो बिल्कुल, अगरचे पंजाब में पीटीआई की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इम्कान यही है कि अगर पीटीआई को यहाँ पे रुकावटों के बगैर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, तो वो अपनी भरपूर अवामी ताकत का मुज़ाहिरा कर सकती है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई अगरचे हुकूमत में इस वक़्त नहीं है, लेकिन उनकी मकबूलियत में कोई ख़ास कमी नहीं आ सकी। ये भी एक लेकिन हकीकत है। हुकूमती दावे तो यही है कि पीटीआई मकबूल जमात नहीं है। देखिए, अगर मकबूल जमात नहीं है, तो फिर उसके जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, वो लाहौर में करना चाहते हैं या किसी भी दूसरे शहर में, क्वेटा में करना चाहते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। इससे लगता यही है कि हुकूमत भी ये चीज़ जानती है कि पीटीआई की जो स्टेट पावर है, वो अभी तक मौजूद है और उनके अच्छे खासे चाहने वाले मौजूद हैं। अगरचे कुछ सख्तियाँ हैं जिनकी वजह से सब लोग सामने नहीं आते या खुलकर इज़हार नहीं कर पाते, लेकिन इसके बावजूद एक सियासी मैदान में पीटीआई एक हकीकत के तौर पर अच्छा, मौजूद 8 है। फरवरी को जलसे की इजाजत तो नहीं मिली थी लाहौर में। अब इस दफा मिलेगी, कोई उम्मीद है? इस सवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हुकूमती जो पॉलिसी है, हिकमत अमली है, उसमें कोई ख़ास तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही अच्छा। और इम्कान यही है कि हुकूमत इसको भी किसी न किसी बहाने से ये जो इजाज़त है, ये भी शायद ना दे। अच्छा। अच्छा, पहले तो ये कहा गया था कि हॉर्स एंड कैटल शो है, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मैच होंगे, इस वजह से हम इजाज़त नहीं दे रहे। इस दफ़ा क्या बहाना है? देखिए, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। ज़ाहिर है, एक एक कैपिटल है, ये प्रोविंशियल कैपिटल है, सूबाई दारुल-हुकूमत है लाहौर, तो यहाँ पर तो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सियासी सरगर्मियों में रुकावट नहीं होनी चाहिए या इस हद तक खौफ नहीं होना चाहिए कि हम किसी जमात को इस बुनियाद पर इजाज़त ना दें सियासी सरगर्मियों की कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। इससे कोई अच्छा तासुर बैरूनी दुनिया में नहीं जाता। अच्छा, दरख्वास्त में कहा गया है कि पुरअमन जलसा करना तहरीक-ए-इंसाफ का बुनियादी हक है। बात भी ठीक है। जब मरियम नवाज़ जलसा कर सकती हैं, तो पीटीआई वाले क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए, ये एक दोरंगी है और इसका नुकसान ही हो रहा है हुकूमत को और मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून का भी ये हक है, राइट है कि वो भी अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करें, लेकिन दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं या उनके मद्दे मुकाबिल जो जमातें हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए। ये बिल्कुल, इस बात पे तो बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है कि एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी जमात है, तो उसको सियासी सरगर्मी की इजाज़त ना दी जाए, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं है कि अगर इतने ही बुरे हालात होते, खुदा न ख़ास्ता, खुदा ना करे कि ऐसे कोई हालात पैदा हों, तो यकीनन जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो इस वक़्त एक सूबे की चीफ़ मिनिस्टर हैं। उनके ज़ाहिर है सिक्योरिटी ज़्यादा हसास मामला है, तो वो भी
हम तो यही चाहते हैं कि वो भी बाहिफ़ाज़त अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखें और बाकी जो जमातें हैं, उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी अंजाम रख दे सकें। सकें। अच्छा, एक तरफ जो है 22 मार्च को जलसा करने की इजाज़त माँग रहे हैं, ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो रही है। कहा गया है कि ईद के बाद हम सियासी तौर पर सियासी मैदान में बाहर निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात रोज़-बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के सवाबी ग्रुप और यूथ ग्रुप ने जुनैद अकबर को बतौर सूबाई सदर अभी तक कबूल नहीं किया। जुनैद अकबर का बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान को बहुत खटक रहा है। इससे कबल क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए वकास अकरम पीटीआई के वाहिद उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जुनैद अकबर को बना दिया गया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इस पे जो है वो कुछ शकूक शुबात हैं, कुछ उनको एतराज़ात भी हैं। ताहम बानी पीटीआई के फैसले के बाद जुनैद अकबर को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया और अब तो जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर भी गहरी नज़र रखी जा रही है। जब अंदरूनी मामलात इतने ख़राब हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन इख्तिलाफ़ात का, इन मामलात का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखें, हल्के-फुल्के इख्तिलाफ़ राय जमहूरी जमातों का हुस्न होता है जी। और जहाँ पे हम कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, तो वहाँ पे सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए और जो ओहदेदारान हैं, उनके इंतखाब में जो अथॉरिटीज़ हैं, पार्टी के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं या जो क़यादत है, आला क़यादत है, सफ़ अव्वल की जो लीडरशिप है, उनको ये ख़्याल रखना चाहिए कि ऐसी शख्सियात को मुंतखब करें, नामज़द करें कि जिनको वर्कर्स भी पसंद करते हैं। बाकी जहाँ तक जुनैद अकबर साहब की बात है, तो इनकी कारकर्दगी फ़िलहाल जमात के एतबार से हम देखें, तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं और कोई ऐसा धब्बा अभी हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये इंतखाब दुरुस्त नहीं था। बाकी जमात के अंदर जो लोगों के इख्तिलाफ़ात हैं, एक हद तक तो वो इख्तिलाफ़ बिल्कुल मुनासिब बात है, होना चाहिए और जहाँ तक ये कहा गया है कि उनकी कारकर्दगी पे नज़र रखी जाएगी, हाँ जी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, नज़र रखनी चाहिए। जो भी ओहदेदार हैं, उनसे ये सवाल भी करना चाहिए कि आपको ये जो ओहदा दिया गया था, आपने इस पे किस हद तक पार्टी का जो मंशूर है उस पे अमल दरामद किया है और इस ओहदे के साथ इंसाफ किया है। लेकिन पीटीआई के साथ एक जो बड़ा मसला है, वो ये है कि ये इख्तिलाफ़ात करते हुए एक हद को क्रॉस कर जाते हैं और ये बाहमी इख्तिलाफ़ात को इख्तिलाफ़ नहीं रहने देते बल्कि दुश्मनी बना लेते हैं और ये रवैया उनका ना सिर्फ़ अपने मुखालफिन के साथ है बल्कि पार्टी के अंदर भी यही रवैया हमें देखने को मिलता है। तो अगर खुदा न खास्ता ये जुनैद अकबर साहब के साथ भी ऐसे होता है और जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ ज़ाहिर होते हैं पार्टियों में, सियासी जमातों के अंदर ग्रुप भी होते हैं। अगर वो एक हद क्रॉस करते हैं, तो फिर जमात को अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ा धचका पहुँच सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा क्योंकि ये जो इंतखाब है ये बानी ने खुद किया है, तो सबको अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होंगे। हो सकता है कुछ लोग इनको पसंद ना करते हों जुनैद अकबर साहब को, लेकिन इनको कबूल तो बहरहाल करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि पार्टी की जो सफ़ अव्वल की लीडरशिप है, चेयरमैन है पार्टी के या जो भी बाकी ओहदेदारान हैं, उनको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए और उम्मीद है कि वो इन इख्तिलाफ़ात पे काबू पा लेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं हुकूमत की। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आजकल सियासी तौर पर बड़ी सरगर्म अमल है, बड़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं। कल भी नारोवाल में बड़ा कामयाब जलसा किया गया। आज भी मरीम नवाज़ साहिबा ने इलेक्ट्रिक बसों का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि 27 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं जो कल से सड़कों पर होंगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि गोगी पिंकी वाले वज़ीर आला रिश्वत के बगैर काम नहीं करते थे। सियासी इख्तिलाफ का इज़हार तहज़ीब से भी हो सकता है, मगर ये लोग मुल्क पर हमलावर होते थे। शोहदा के मज़ारों पर हमले जिस बदनसीब के हिस्से में है, उसका मैं नाम तक नहीं लेती। ये जो उन्होंने रिश्वत की बात की है कि गोगी पिंकी वाले वज़ीर आला रिश्वत के बगैर काम नहीं करते थे, तो क्या पीटीआई के दौर में हर काम रिश्वत से ही होता था? जबकि पीटीआई तो करप्शन के खिलाफ अवामी मैंडेट लेकर आई थी। जी, करप्शन तो हमारी जड़ों को खोखला करने वाली चीज़ है और अगर हम पूरी अपनी तारीख़ का सियासी और इंतज़ामी तारीख़ का जायज़ा लें, तो ये करप्शन वाला जो उन्सर है, ये बहुत नुमायाँ नज़र आता है। जी। लेकिन पीटीआई पर इस एतबार से तनकीद एक हद तक जायज़ भी है। उसकी वजह यही है जो आपने फ़रमाया है कि पीटीआई जो है वो करप्शन के खिलाफ़ एक अवामी मैंडेट लेकर आई थी और उनका आज भी यही नारा है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, यहाँ पे करप्ट अनासिर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसी हद तक बानी पीटीआई जब वज़ीर-ए-आज़म थे,
तो उन्होंने इस पर अमल भी किया। उनके बड़े करीबी जो दोस्त थे, साथी थे, उनकी मदद करने वाले थे, उनको इस बुनियाद पर ओहदों से हटाया गया, जमात से हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं कि वो करप्शन के हवाले से सरगर्मियों में मुलविस थे जी। या उन पर इल्ज़ामात थे। अगर वो मुलविस नहीं भी थे, तो इनका एक यही तरीक़ाकार था। वो कहते थे कि आप लोग अपने ये जो इल्ज़ामात हैं, उनको क्लियर करें और उसके बाद अपने ओहदों पर आ जाएँ। ये तो एक आला सतह की जो लीडरशिप है, उसका किरदार था। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं और ग्रास रूट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देखते हैं, तो वहाँ पे वाक़ई जो करप्शन है, उसको रोकने में पीटीआई नाकाम थी, बाकायदा नाकाम थी और जो इदारों में करप्शन की जो शरह थी, उसमें कोई ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई। हुँ, होना ऐसे चाहिए था और पीटीआई ने खुद ये दावा भी किया था जी। कि विदिन मंथ्स कुछ महीनों के अंदर-अंदर आप तब्दीली देखेंगे और करप्शन ख़त्म हो चुकी होगी हुँ, और डॉलरों की बरसात होगी और खज़ाना भर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ है कि करप्शन के खिलाफ एक जिद्दोजहद हमें देखने को मिली, एक स्ट्रगल देखने को मिली, लेकिन उसके खातिर ख़्वाह नताइज अवाम तक नहीं पहुँच सके। इस हद तक मरियम नवाज़ साहिबा की बात दुरुस्त है हुँ, हुँ। कि कुछ अनासिर ऐसे थे पीटीआई में कि जो उनकी सफ़ों में मौजूद थे और वो करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी थे। जी। लेकिन इन पर अब ये है कि तहकीकात करना और उनको सज़ा देना, अब ये तो मरियम साहिबा चूँकि इक़्तिदार में हैं और इनकी पार्टी इक़्तिदार में है, अब इनका काम है कि वो उन लोगों से हिसाब करें। अच्छा, एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कह रही हैं कि मैं इनका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, नाम तक नहीं लेती और बार-बार फिर भी उनका ज़िक्र किया जाता है। कल भी नारोवाल के जलसे में अडयाला वालों का ज़िक्र किया गया। तो क्या वजूहात है ज़िक्र करने के पीछे, क्या इनसिक्योरिटीज़ है? देखिए, वो नाम तो नहीं लेती लेकिन इशारों कनायों में उनकी तकरीर तब तक मुकम्मल नहीं मुकम्मल होती, नहीं होती। जब तक वो अपने मुखालिफिन पर ये तंज़ ना करें या उन पर हुँ, तनकीद ना करें। मेरी राय में इस वक़्त मरियम साहिबा जिस ओहदे पर हैं उसका तकाज़ा ये है कि वो अपनी कारकर्दगी पर ज़्यादा फ़ोकस करें जी। और मुखालिफिन को अगरचे तनकीद करना कोई सियासी माहौल के अंदर कोई नई बात नहीं होती, लेकिन अब ये भी मुनासिब नहीं लगता कि हर तकरीर आपकी अपने मुखालिफिन पे ही शुरू हो हुँ, और वहीं पे ख़त्म हो और आप दावा भी करें कि भई हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। तो ये जो दावा करती हैं, तो ये मरियम साहिबा को सोचना चाहिए कि इस दावे को कभी सच भी कर दिखाएँ हुँ, और एक एक आध तकरीर ऐसी भी होनी चाहिए, जो सिर्फ़ उनकी कारकर्दगी पर हो। इतनी जी, बुरी कारकर्दगी भी नहीं है, उनके अच्छे खासे अब उनके पास बताने के लिए चीज़ें हैं, जी। जो वो कर रही हैं मुल्क के अंदर। तो अब उन्हीं चीज़ों को अगर ये प्रमोट करें, उन्हीं चीज़ों को अवाम के सामने पेश करें, तो उनकी इज़्ज़त में, उनकी वक़ार में इज़ाफ़ा होगा। जी। अच्छा, कल के जलसे में वज़ीर आला ने बात की थी कि अडयाला से खत पे खत आ रहे हैं और ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बचा लो। इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ चाहती हैं कि बानी पीटीआई उन्हें खत लिखे मगर उनकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। बानी पीटीआई अवाम के लीडर हैं और मरियम नवाज़ फॉर्म 47 की लीडर हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज़ बानी चेयरमैन के मंसूबों बशमूल कैंसर अस्पताल की नकल कर रही हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं कि वाक़ई वो नकल कर रही हैं इस बात की? देखिए हमारी जो तरजीहात हैं वो हमारी जो सियासी मफादात हैं उनकी मोहताज होती हैं आम जी। तौर पर। पहले सियासी मफादात को देखा जाता है और उसके बाद अपनी तरजीहात सेट की जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा मंसूबा है, ऐसी चीज़ है जो अवामी मफ़ाद में है, तो उसमें नकल करने में कबाहत ही क्या है? जी। अगर मरियम साहिबा ने कैंसर अस्पताल एक है पहले और एक और अस्पताल बनाने का इरादा ज़ाहिर कर लिया है या उसपे काम भी शुरू हो गया है, तो इसमें क्या कबाहत है? जी। अगर पीटीआई ने लोगों को रोज़गार देने के लिए कोई स्कीम लॉन्च की थी, लोगों की सेहत के मसाइल हल करने के लिए कोई स्कीम लॉन्च की थी और मरियम साहिबा ने उसको आगे बढ़ाया है, तो इसमें क्या कबाहत है? तो ये तो अ, एक हमारी समझ लें कि एक सियासी तौर पर एक बीमारी है, ज़हनी बीमारी है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ नया करें और हुँ, नया करने के चक्कर में जो अगर पुरानी हुकूमत कोई साबका हुकूमत कोई ऐसा अवाम दोस्त मंसूबा बनाती है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जी। अगर मरियम साहिबा इस रिवायत को ख़त्म कर रही हैं और पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उसी रास्ते पर चलकर चलाना चाहती हैं, तो ये तो अच्छी बात है।
ये हम्म, कोई तनकीद वाली बात नहीं है। जी, बाकी ये कि मरियम साहिबा का अपना अंदाज़ है सूबे को चलाने का और वो हो सकता है बुज़दार साहब से कई गुना बेहतर अंदाज़ में एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे को चला रही हों जी, और बहुत सारे नए मंसूबे भी हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसे मंसूबे भी हैं जो पिछली हुकूमत ने शुरू किए थे, उनको नए नाम से और नए अंदाज़ में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी। तो ये एक पॉज़िटिव पॉइंट है, एक मुस्बत अमल है। बाकी ये है कि इनके नए मंसूबे भी बहुत सारे हैं, कभी इस पर हम तफ़सीली बात कर लेंगे कि कौन-कौन सी नई चीज़ें की हैं मरियम नवाज़ साहिबा ने। जी। अच्छा बैरिस्टर सैफ के इस बयान पे रद्द-ए-अमल दिया उज़्मा बुख़ारी साहिबा ने। उन्होंने कहा कि पहले बानी पीटीआई मरियम नवाज़ के खिलाफ इख़लाक़ से गिरी गुफ्तगू करते थे और अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने करना शुरू कर दिया। कैसे इख़लाक़ से गिरी गुफ्तगू की गई है और स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब को और बैरिस्टर सैफ को मेंशन किया है इन्होंने? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए अख़लाक से गिरी हुई गुफ्तगू कोई भी करे वो काबिल मज़म्मत अमल है, कोई हुँ, कितना बड़ा लीडर ही क्यों ना हो। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि गंडापुर साहब हैं या बाकी जो लीडरशिप है पीटीआई की वो काफ़ी मोहतात हो गई है हुँ, और काफ़ी मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, और यही वजह है कि बाज़ जो लोग हैं वो इन लोगों को कहते हैं कि ये हुकूमत के परवरदा लोग हैं और हुकूमत को सपोर्ट करने वाले हैं। शायद उसकी वजह भी ये है कि ये लोग उस तरह खुलकर या उस तरह अखलाकियात से घिरी हुई गुफ्तगू नहीं करते, हुँ, जो आम तौर पर जो हमारे सियासी वर्कर हैं वो सुनने के आदी हैं। जी, तो ये इल्ज़ाम मुझे तो नहीं लगता कि दुरुस्त है क्योंकि पीटीआई की जो आला क़यादत है, वो काफ़ी मोहतात नज़र आती है और वो मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मज़ीद उलझाना नहीं चाहते। हाँ, उस्मा बुख़ारी साहिबा के हवाले से हम इनको ज़रूर मशवरा देंगे कि वो ज़रा अपनी गुफ्तगू पे कुछ गौर फरमाएँ। जी। अच्छा मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ साहब ने भी आज पीटीआई वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फ़ाहमो-तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम अब किसी और तमीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने यहाँ बात की है कि मसनूई सियासी बहरान, तो ये जो सियासी बहरान है ये मसनूई है, हकीकी नहीं है क्या? देखिए हकीकी सियासी बहरान और मसनूई सियासी बहरान में आप क्या फ़र्क करेंगे? हुँ, जबकि सियासी बहरान तख्लीक करने वाले सियासी क़यादत खुद ही होती है। अब देखें दोनों का ये जो मौजूदा बहरान चल रहा है इसमें दोनों जो गिरोह हैं, चाहे हुकूमत हो या अपोज़िशन हो, इन दोनों ने मिलकर इस बहरान को पैदा किया है। जी, लेकिन जब मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, उसको हुकूमत ने अपने वादे क्यों नहीं पूरे किए और पीटीआई ने भी उसमें कुछ ज़्यादा लचक दिखाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये एक कुदरती एक मुज़ाकराती बहरान है, मामला तो दोनों तरफ से ख़राब किए गए ना, दोनों ये तरफ एक से तरफ से खराब नहीं किए। किए गए, इसलिए ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि एक गिरोह जो है उसको मसनूई तौर पर उछाल रहा है। हकीकत हुँ, में हमारे यहाँ सियासी एक बहरान मौजूद है और ये दोनों गिरोह जो हैं सियासी, हुकूमत और अपोज़िशन दोनों एक-दूसरे पर एतमाद नहीं करते, एतमाद का फुक़दान है और मसनूई तो हम उस सूरत में कह सकते हैं ना कि जब सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हों। अब पीटीआई के जो मुतालबात हैं, वो हुँ, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। जी, पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़बानी कलामी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, उसके पीछे उनके पास दलाइल भी मौजूद हैं। जी, उनके पास उ उस दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो उन दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जाए, जो वो कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाएँ, तो हुकूमत तहकीकात से क्यों कतरा रही है? क्यों हुकूमत तहकीकाती कमीशन नहीं बनाती? इसका यही मतलब है कि ये जो बहरान है या ये जो इल्ज़ामात हैं, ये हकीकी हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। तो इस बहरान का जब तक हम इदराक नहीं करेंगे, इसको संजीदा नहीं लेंगे, जी, तब तक ये मामलात ठीक नहीं हो सकते। जी। अच्छा फवाद चौधरी साहब आजकल बड़ी खबरों में हैं, बड़ी बातों में हैं और क्योंकि वो दोबारा पीटीआई का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने आज कहा है कि फवाद चौधरी की मदद की पेशकश की और कहा कि फवाद चौधरी अगर पीटीआई में जाना चाहते हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे। सवाल मेरा ये है कि वो क्या मदद कर सकते हैं फैसल साहब उनकी? देखें फैसल साहब अभी तक ना शायद कुछ पुरानी यादों में मौजूद हैं, जब वो पीटीआई का हिस्सा हुआ करते थे और हुँ, पीटीआई की पॉलिसियों का वो दिफ़ा किया करते थे, जब उन पर एतमाद किया जाता था। हुँ, लेकिन अब उनको ये कोई याद दहानी करा दे कि अब वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। अगर वो फवाद साहब को पीटीआई में भेजना चाहते हैं, तो खुद क्यों नहीं जाना चाहते?
हम्म, या पीटीआई में क्या ऐसी अच्छाई है कि जिसकी वजह से वो फवाद साहब को पीटीआई में भेजने की ऑफर कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था और अपनी मर्जी से बज़ाहिर छोड़ा था और अब वो एक दूसरे को पीटीआई में दोबारा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या पीटीआई इनको कबूल करना चाहती है या नहीं करना चाहती? इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए। ये भेजने वाला मामला तो समझ में अच्छा, आने वाला फैसल नहीं वाडा है। साहब ने आज कहा है कि मुझे सियासत बानी पीटीआई ने सिखाई है, लेकिन अब वो खुद भूल गए हैं सियासत कैसे करते हैं। ये इंतहाई बचगाना सी एक बात है हम्म, कि जिसने सियासत सिखाई है और क्या सियासत सिखाई है। अगर उन्होंने यही सिखाया है कि अपनी पार्टी से आप कड़े वक़्त में बेवफ़ाई करें तो मेरे ख़्याल में उनको फिर वाडा साहब को भी चाहिए कि इस किस्म की सियासत वो भी भूल ही जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के जलसे के बाद पीटीआई ने भी सोच लिया है कि वो लाज़मी जलसा करेंगे और 22 मार्च को जलसे की इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक लाज़मी देना, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।